अब देख, पहले सावधान हो, तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, देख लो। सबसे पहला क्या होता है, टर्न आउट हमको देखना पड़ता है कि आईडीसी के लिए सबसे बेटर पहली चीज़ क्या आती है, टर्न आउट। अब टर्न आउट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं शर्ट, ठीक है। शर्ट जो है बिल्कुल, जब आप ये शर्ट में देखो लगभग आप लोग का यही रहता है ना। अब यहाँ पर ये जो बटन है, ठीक है, बटन प्रॉपर इस तरीके से लगी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो आपका नेम प्लेट है, नेम प्लेट क्या होना चाहिए, ये जो आपका जेब का लकीर है ना, इस लाइन के साथ में मैच होना चाहिए। इसको इस तरीके से लगा और सेंटर में हो, इस दोनों जेब के सेंटर में, ठीक है। ये हो गया नेम प्लेट का। अब आते हैं हम लोग लाइन यार्ड पे। तो लाइन यार्ड क्या है, ये तो आपने यहाँ पर रख लिया है ना, शोल्डर के अंदर से आपने टाई अप कर लिया। दूसरी चीज़, कई लोग को ये नहीं पता होता कि ये मोटा वाला हिस्सा किधर होना चाहिए, हमेशा सामने की ओर होना चाहिए, और इससे फिर ये यहाँ पर से है ना सामने की ओर होना चाहिए, इधर जो। अब मोटा वाला हिस्सा सामने की ओर हो, उसके बाद यहाँ पर से पतली डोर निकली हुई है, ये यहाँ पर से आकर आना चाहिए। अब ये नॉट कहाँ पर फिक्स होनी चाहिए उसको देख लो। नॉट को इस तरीके से फिक्स करो कि हाफ नॉट जो है इसकी कितनी, आधी जो नॉट है, हाफ नॉट, ये कहाँ दिखना चाहिए, जेब के, इस जेब का जो फ्लैप है ये इस फ्लैप के बाहर दिखना चाहिए, और आधा नॉट कहाँ जाना चाहिए, उसके अंदर। तो चाहो तो आप लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से फिक्स करके जेब के अंदर साइड से जाकर क्या कर सकते हो, पिन लगा सकते हो। तो पिन लगाओगे क्या होगा, हिलेगा नहीं, मतलब इस तरीके से, ऐसा नीचे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। अब जेब का जो हमने हाफ अपन ने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लगा दिया, उसके बाद फिर आप इसको यहाँ पर रख दीजिए इस पिन को, और इसके ऊपर से हो, ना कि इस साइड से। कुछ लोग ऐसे लगा के रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से ही रहे। तो ये हो गया आपका नॉट का तरीका, ठीक। अंदर से क्या करना है, इसको पिन लगा देना, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में फिर हम आते हैं ट्राउज़र। तो ट्राउज़र की बात करें तो ट्राउज़र आप लोग का जो है बिल्कुल जैसा इसने पहना हुआ है एज इट इज़ रहना चाहिए। बेल्ट की जो कड़ी है ये बिल्कुल सीधे आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा आना चाहिए। अब यहाँ पर हमको कितनी बटन दिखनी चाहिए, 3 बटन साइड की, और इस साइड की बटन की लाइन पर ही होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो साइड का ये जो क्रीज है, ये क्रीज और आपका जो पैंट का जो क्रीज रहता है चेन वाला है ना, ये दोनों एक लाइन पे मैच करना चाहिए, ठीक। समझ में आ गई बात। यहाँ पर से ये दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, एक लाइन पे होनी चाहिए। साथ ही इसके जो प्लेट्स हैं प्रॉपर प्रेस किए हों, सिंगल प्लेट है तो सिंगल प्लेट ही रहता है, प्रॉपर प्रेस की हो, और इस क्रीज को अच्छे से प्रेस की भी दिखनी चाहिए। तो इसमें जिस प्रकार से पहना हुआ वैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम पीछे की ओर आते हैं। तो पीछे की ओर जनरली हम लोग देखते हैं बेल्ट की कड़ी, बेल्ट को इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये दोनों जो बेल्ट के कड़े हैं ये क्या हो, इस बीच वाले फ्लैप पे हाफ इधर हो हाफ इधर। तो दोनों साइड से अपने को बेल्ट को क्या करना है, टाइट करना है, वन साइडेड ही टाइट नहीं करना है। समझ में आ गई बात। तो ये होना चाहिए बेल्ट का तरीका। साइड को पूरी तरीके से अंदर की ओर से आप खींच लें, और उसके बाद में फिर आप उस बेल्ट को टाइट करें सामने। अब जो बेल्ट है, बेल्ट कितना टाइट होना चाहिए, है ना, बेल्ट इतना टाइट हो कि इसके अंदर से हम फिंगर ना डाल पाए। इसके बाद इसकी जो सीलिंग कड़ी ऐसे तिरछी ना हो, ये क्या हो, सीधा रखें इसे, ठीक है, बिल्कुल कैसा रखें, सीधा रखें, ठीक है, सीलिंग कड़ी को सीधा रखें, ठीक। देन फिर शूज एज पर जैसे इसने लेस बांधे हुए हैं, है ना, लेस की ओर दिखाओ, जैसे इसने लेस बांधे हुए हैं, एक जगह से निकलेगा दूसरे साइड की ओर जाएगा, इसी तरीके से इसके शूज के लेस बंधे हों। और साथ ही साथ ऊपर की ओर आकर साइड में बांधे, इस साइड, ठीक है, हो सके इस साइड ही बांधे ताकि ये आराम से कवर हो जाए, ठीक। अब इसमें जो सावधान ये जो खड़ा है, ठीक है, सावधान खड़ा है, तो इसका हाथ बिल्कुल चिपका हुआ। कुछ लोग का क्या होता है कि यहाँ पर गैप दिखने लगता है, ये गैप हमको नहीं दिखना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। पूरे की तरह कोहनी जो है पूरा बेल्ट से लगा दो। बेल्ट से जैसे हम कोहनी लगाते हैं तो इसका अंगूठा आपको दिख रहा होगा पैंट की सिलाई के साथ में, थंब जो है नीचे की ओर पॉइंट आउट करता हुआ दिख रहा होगा। इस सिलाई के साथ में आप अपने अंगूठे को लगाकर रखेंगे तो आपका हाथ अपने आप सही जगह दिखेगा। एग्जैक्टली सेम सेकंड साइड का भी हाथ वैसा ही होना चाहिए। तो ये होता है हमारा सावधान पोजीशन में खड़े होने का तरीका। अगर इस तरीके से हम खड़े रहते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छे कैडेट नजर आते हैं। इसके बाद में फिर आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें स्कार्फ नहीं लगाया, आप स्कार्फ बांध सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं बैरेट की। तो बैरेट देखा कि लेफ्ट आई के जस्ट ऊपर इसका क्या होना चाहिए, बैच होना चाहिए, ना कि सेंटर में हो। सेंटर में बिल्कुल नहीं रखना और लेफ्ट आई से बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं रखना है, ठीक है।
जस्ट इस लेफ्ट आई के ऊपर ही होना चाहिए। इसके लिए आप अपना इस एंगल एल शेप बनाइए और इस बैरेट को यहाँ पर रखिए। जहाँ पर बैरेट का बैच है वहाँ से ही ये कैप क्या होनी चाहिए, मुड़ी हुई होनी चाहिए और मुड़कर नीचे की ओर आए, ठीक है, ताकि हमारी ये लाइन दब जाए, है ना, बैरेट की लाइन ये दब जाए। ये इस तरीके से। अब पीछे आओ। जनरली लोग क्या करते हैं, बैरेट को बहुत ही नीचे तक पहन लेते हैं। तो याद रखना बैरेट की लाइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक साइज होनी चाहिए, ये नीचे की ओर ना हो। अगर नीचे की ओर होगी तो कैप तरीके से पहनो। बैरेट को सिर्फ रखा जाता है, कैप की तरीके से ना रखें। कान से लगभग 2 उंगली ऊपर ही, है ना, कान से लगभग कितना, 2 उंगली ऊपर ही ये बैरेट की लाइन हो, बिल्कुल गोलाई पर सीधा दिखे। तो ये जो लाइन आती है कैप बैरेट की मुड़ के इस तरीके से यहाँ पर आती है। तो अब इस तरीके से कोई कैडेट अगर हमको दिखता है तो बहुत ही सुंदर कैडेट दिखता है और देख कर ही समझ में आता है कि ये बंदा आईडीसी या किसी अदर एक्टिविटी के लिए सही है। तो इस तरीके का टर्न आउट सभी कैडेट्स को अपने पास रखना है। क्लियर हो गई बात?